गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सबके सब? चलो, बहुत अच्छी आवाज़ है यार सबकी। आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई? तुम लोग की डिमांड थी काफ़ी दिन से परसेंटेज की। देखो ऐसा है कि परसेंटेज का जो है ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक से होगा और हम लोग उसे लेवल तक जाएंगे जहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही कम सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में हो जाएगा, तो वो वहाँ तक चलेंगे। फ़िलहाल अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंट को। सबसे बेसिक बात यहाँ से देखो, अगर कहें तो परसेंट होता क्या चीज़ है ना। यहाँ से चलते हैं कि हम लोगों को कोई भी जनरली कहीं मिठाई लेने जाना हुआ या टूथब्रश लेके आए हैं, है ना, कुछ भी लेकर के आते हैं, तो ये चीज़ है कि कभी वो चीज़ कहीं इकट्ठा होके रखा था और उसमें से हम लोगों ने एक ब्रश, दो ब्रश, है ना, ऐसे लेकर के आ जाते हैं। या फिर मिठाई है तो मिठाई ढेर सारा रखा था, उससे थोड़ा सा पार्ट लेकर चले आए। हमारी बॉडी खुद भी ऐसे है कि भाई हम लोग की पूरी बॉडी जो है, मतलब एक बॉडी है। अब एक बॉडी का ये हाथ कितना किलो का है? वो कहते 2.5 किलो का है ना। ठीक है, बॉडी मान लिया 75 kg का था। ठीक है, मान लिया हूँ, ज़्यादा या कम हो सकता है। वैसे तो मेरा इतना नहीं है, 60 है भाई, है ना, 60 इतना चलता है। ठीक है, तो भाई 2.5 kg जो है 2.5 किलो का हाथ। कह देंगे 2.5 किलो का हाथ कितना है तुम्हारी बॉडी का। तो यानी यहाँ पर एक कंप्लीट चीज़ के पार्ट की बात कर देते हैं, है ना। कोई चीज़ कंप्लीट है ना। जैसे कि पिज्ज़ा है, पिज्ज़े में 4 भाग 6 पार्ट किए जाते हैं, है ना। और तो उसमें से एक स्लाइस तुम निकाल लिए, बाकी बचा, अब बीच में उतना गायब हो गया क्योंकि तुम निकाल लियो। तो यानी वो पूरे एक पिज्जे का एक छोटा सा पार्ट तुमने निकाल लिया। वो कितना पार्ट है इसको ही परसेंट में बताते हैं हम लोग, है ना। यानी किसी भी एक कंप्लीट चीज़ का पार्ट ही होता है परसेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हर जगह परसेंट में यूज़ करी जाती हैं, उनको हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर वगैरह याद किया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग याद कर लेंगे तो हम किसी भी परसेंट को बहुत, यानी ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से हम लोग लगा ले जाएंगे। ठीक है, अभी तो इसको करने के लिए तो बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, उसको ऐड करिए, अपॉन में 100 करिए, देन 12 से बहुत लंबा चौड़ा है ना। अभी वो शॉर्टकट मेथड से आएगा। तो देखो, दो चीज़ ध्यान देना है कि परसेंट को हटाने के लिए हम लोग किसी नंबर में डिवाइड कर देते हैं 100 से, और मतलब यहाँ लिख देता हूँ, हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन परसेंट के सिंबल को लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दो बात ध्यान रखना, है ना। परसेंट के सिंबल को, ये जो सिंबल है परसेंट, इसका मतलब लेना देना होता है 100 से, है ना। कुछ चीज़ें हैं बेसिक, याद रखो। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं कह रहा हूँ अगर 1 है, देखो भाई नंबर 1 है, ये 1 का मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि वो 100 से है, 100% से। 1 क्या हो गया? 100%। तो अगर मैं 2 कहूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 200%। बहुत सही। 3 कहूँ तो उसका मतलब 300%। 4 नहीं कहूँगा भाई, है ना, क्योंकि 4 पे 4 लोग की और आवाज़ आ जाएगी। ठीक, अब अगर मैं कह दूँ कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा भाई। परसेंट को भी 2 से डिवाइड कर देंगे ना। तो अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 50% हो जाएगा। इस बात को मानते हो? कोई चीज़ पहले पूरा था, आधा काट दिए। 1/2 का मतलब क्या है? उस चीज़ को आधा काट देंगे, कितना बचेगा? आधा बचेगा ना। तो पहले 100 था, अब कितना बचा? 50। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको बढ़िया समझना। फिर अगर बात ये है भाई, इसको भी अरेंज कर दूंगा, 100 हो जाएगा, मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर कहने का मतलब ये क्या हो जाए? 3/2 हो जाए। 3/2 हो जाएगा तो ये कितना परसेंट होगा? ईमानदारी से बकवास करते हुए क्वेश्चन को समझो भाई। ऐसा है कि 3 × 1/2, यानी 1/2 की जो वैल्यू है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ना। 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50% × 3 कितना हो जाएगा? 150।
150%। बात समझ में आई? अब याद ये रख लेना है कि 3/2 का मतलब होता है 150%, ये याद रखना है, समझे? अभी क्वेश्चन में कई जगह आएगा, देखो भाई 2/3 है ना, 3/2 वगैरह कहीं आएगा क्वेश्चन तो दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि भाई अगर हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 आया, क्योंकि 3 × 3 और 2 3/2 का मतलब हो गया 150% से। आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं 5/2 कह दूं तो इसका किससे मतलब हो जाए? कितना आंसर होगा इसका? 250। नहीं आ रहा है? 250। 5/2 कहने का मतलब क्या है? 5/2 कहने का मतलब है 5 × 1/2। अरे भाई 5 × 5 तो 5/2 तो हुआ। तो मैं अगर इसको अलग कर दूं तो 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 5 जा 250%, है ना? दिक्कत नहीं ना है? चलो इसको ही मैं लिख देता हूँ 250%। अगर मैं 7/2 कर दूँ तब? 7/2 करूँ तब? 350। नहीं आ रहा तुम लोगों को? 7/2 करने का मतलब क्या? 7/2 करने का मतलब क्या है? इसमें से 7 आगे खसका लो, 7 आगे आ गया, यहाँ क्या बचा? इंटू 1/2। तो 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50। 50 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बचे 35, 350। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। फिर मैं इसी 1 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? 1 को 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा भाई? 33.33, है ना? आगे जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को मैं कह दूं कि यहाँ पर कर देता हूँ 33 और 1/3, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा। इसको एज अभी याद कर लो। अगर भाई 1/3 की वैल्यू इतनी आ गई, है ना? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर बनेगा? 66.66। देखो इसका है कितना है, यहाँ पर 66, और देखो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इस 1 पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। और अगर इसको और सॉल्व आउट कर लेंगे तो 66.66 आएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को यही चीज़ याद कर लेना है कि भाई 1/3 की वैल्यू ऐसा भी होता है और 1/3 की वैल्यू ये भी होती है। ऐसे याद कर लेना है, 2/3 की वैल्यू क्या होता है? ये होता है। ये 2/3 की वैल्यू ये भी होता है। ये अगर याद हो गया तो ऐसे जितने क्वेश्चन हैं इसको लगाने में बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं 1/4 का। 1/4 में क्या कर देते हैं? भाई 1/4 का मतलब क्या है कि इसी 1 को डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। मानते हो इस बात को? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ 3 × 1/4, इसका मतलब क्या हो गया? 3 × 25, इसका मतलब क्या हो गया? 75%, है ना? ठीक है। अरे भाई जैसे हम लोगों ने स्क्वायर याद किया है वैसे ही अगर हमें ये भी चीज़ याद हो जाए, जैसे मैं कह दूं कि 1 तो कहोगे 100%, मैं कहूँ 1/2 कहोगे 50%, मैं कहूँ 2/3 तो तुरंत बताओगे क्या आएगा? 3/2 150%, 3/2 है, 2/3 नहीं, 3/2 का क्या हो जाएगा? 3/2 150%, ठीक है? इस तरीके से हम लोग 2/3 का कह देंगे तो कह देंगे 66.66%, ठीक है? अभी इसका इस्तेमाल जब हम लोग इधर करेंगे क्वेश्चन में तब बढ़िया से सब सारी चीज़ सब क्लियर हो जाएंगी। ये मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहीं 5 से कर दूँ, यानी इसी 1/4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5/4 का वैल्यू क्या होगा? 125%। तो 5 इंटू में 1/4 कितना हो जाएगा? उधर नहीं दिखाई देता होगा। तो 5 इंटू में 1/4 की वैल्यू क्या है? 25। यहाँ लिख देते हैं 25। तो 5 5 या 25 के 5 बचा 2, 5 2 10 और 2 12, यानी 125%, ठीक है? और आगे चले, अगर हम लोग इसी को 6 से डिवाइड कर दे, 1/6, 1/6। तो कितना हो जाएगा? यानी 100 को हम लोग 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है? अरे भाई 1 की वैल्यू इतनी थी तो 1 को 6 से डिवाइड करें, मतलब 100 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, दोनों चीज़ इक्वल है ना? तो अगर 1 को हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया है तो 100 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। 3.66। 6, अच्छा 4/6 इतना बचा।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आते हैं क्वेश्चन पे। दो और बचा है 1/8 है ना, उसको भी नहीं कर रहा हूँ। चलो आओ, इनका इस्तेमाल क्या है, पहले तो मैं इसमें से जो मेन चीज़ है उसको डब्बे में घेर देता हूँ, जिसकी वैल्यू हम लोग को भाई याद कर लेनी है। ठीक है, चलो बीच में तो फिर छुड़ा चलो आओ, अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे, यानी अपने इस क्वेश्चन पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है ना। ठीक, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इधर देखो पहला क्वेश्चन है ये हम लोग के सामने। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 266 2/3% इंटू में 12, यही क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 266 है इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। क्या 2/3 टू- चेंज कर सकते हैं ना। नहीं, रुको पूरा लिखो, 200 लिख सकते हैं इसको, और प्लस में 66 2/3 इंटू में 12 है ना। ये 12 ऐसे ब्रैकेट के बाहर लगाता हूँ। परसेंट ठीक। लिखिए सर, नहीं तो नीचे 300 क्या हो गया, परसेंट क्या परसेंट लिखिए। अपॉन में 100। अरे ना करिए, फिर भी परसेंट का सिंबल तो होना चाहिए, ये भी परसेंट गया नहीं। हाँ ठीक, चलो रुकी रहो। अब देखो क्या कर देते हैं, ए भाई 200% का वैल्यू क्या है वहाँ पे, 2 है, नहीं है, 200% का वैल्यू 2 है। 66 कॉम्बिनेशन 2/3 की वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाला है। 2/3 की वैल्यू क्या है भाई, इस पूरे की वैल्यू 2/3 हो सकता है, 2/3 और इंटू में 12। ध्यान से समझो बात को, क्या था, यही क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया, 266 है, इस 266 को ब्रेक कर लिया, 200 प्लस 66, बाकी ये चीज़ था, इसको एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया और ये लगाया, परसेंट का सिंबल अभी रहेगा, इंटू में 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कोई दिक्कत है। हाँ देखो 200% का मतलब क्या है, 200% का मतलब 2 है, तो यहाँ लिखो 2 प्लस है। फिर 66 कॉम्बिनेशन 2/3%, इसका वैल्यू क्या है, 66 कॉम्बिनेशन 2/3% का वैल्यू है 2/3 है ना। ये भाई 2 1 जा 2, तो 2/3 तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2/3, डाल दिया, देखो 2/3 की वैल्यू वही है, याद रख लो। अब क्या कर देते हैं, इंटू में 12, इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 और 2 8/3 आ गया, और क्या है इंटू में 12, 3 चौक 12, 832, आंसर आ गया इसका 32। अगर इसको सिंपल मेथड से करते तो क्या करते जानते हो, मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ दूसरा तरीके से, 5% इंटू में 12, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सिंपल तरीके से करते क्या करते हैं, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू में 12 है ना। इसे सॉल्व करना पड़ता, और यहाँ पर ये देखो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इसका अपॉन 100 करते, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करते, थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस जाता। हमने करना क्या है, इसका वैल्यू याद रखना है। 66 कॉम्बिनेशन 2/3 की वैल्यू हमको पता है 2/3 होती है। ठीक है, ये अगर याद रख लिए तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ये वाला है 360% इंटू में 15, हो जाएगा तुम लोगों से, हैं हो जाएगा। 360 है, क्या करोगी, अरे सर क्या करना है यार, 250 वाला दिया है, उसी में डाल देते हैं। अच्छा ये 360 वाला काम रोके रहो। 16 2/3 बताया अभी, 16 2/3, हाँ यही तो है। इसको काट देंगे अगर, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हाँ ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई जल्दी से सब लोग। 16 2/3%, एक बार ट्राई करो जल्दी से।
वैल्यू दिया हुआ है। इधर देखो, सुनो, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाला करने से पहले ये वाला समझो, अगर ये समझ गए तो ये भी आ जाएगा आराम से। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ 1/5 की वैल्यू नहीं लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर 1/5 की वैल्यू निकालता हूँ। इसमें क्या है, 1 की वैल्यू 100 थी, तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अगर इसको मैं 2 × 1/5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, यानी अब की बार क्या करेंगे हम लोग 40। अरे भाई 1/5 की वैल्यू 20% है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, इंटू में 2 कितना हो गया 40%। ठीक है, ऐसे ही मैं कर दूँ 3 × 1/5, ये कितना हो जाएगा, इसका 20 है, 20 और ये 3 जा 60%। आ जाओ, ये बात हुआ। अब इसके बिहाफ पर मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ पहले। 360% इंटू में 15। देखो ये भाई ऐसा है कि ये बहुत बेसिक क्लास है, इसमें ये जो भी चीज़ें अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रही हैं, लेकिन इसको जब याद हो जाएगी एक बार ना, तो ये क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और ये नहीं, अभी हम लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम करने हैं। और परसेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि तुम लोगों को 8 तक ही मिलता है, और इसके बाद कहीं अलग से परसेंट चैप्टर लिख करके पढ़ाया नहीं जाता। मतलब किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं जाता है, लेकिन हर जगह, मैंने कहा परसेंट हर जगह एप्लीकेबल है, हम लोग पे भी एप्लीकेबल होता है ना। कोई दुनिया का कोई सामान होगा, सब जगह परसेंट, ऐसा कौन सामान को तोड़ नहीं पाएंगे, जिसको तोड़ेंगे वहाँ परसेंट लग जाएगा, है ना। देखो बंद होगा क्या, चल रही वीडियो हैं, चल रहा है। अच्छा, तो इधर देखो भाई क्या हुआ है, बताओ नहीं। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए एक बार आराम से चलते हैं। देखो भाई थोड़ा सा मिटाता हूँ ऊपर का, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो आराम से। 360 इंटू में 316% इंटू में 15, यही है। देखो ये क्या हो जाएगा भाई 300, और ये क्या हो जाएगा 60% और इंटू में 100 15, है ना। 300 का कितना होता है 3, 300% का कितना हुआ 3, 60% का कितना हुआ 3/5, है ना। 3 अरे भाई 3 × 1/5 लिखा है, इसका मतलब क्या, अपॉन 1 करो, 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5, 3/5, है ना। तो इसका क्या हुआ 3/5, ये हो गया, और इंटू में 15%, खत्म हो गया सिंबल। अब 5 3 जा 15 और 3 18/, इंटू में 5 3 जा 18 3 जा 54, हैं, 54। यही आ गया इसका आंसर। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग इस वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझ में आई। तो इसी के बिहाफ पर ये वाला क्वेश्चन अभी जिसका जिसका नहीं हुआ था वो ट्राई कर लो दोबारा से। 216 कॉम्बिनेशन 2/3। देखो भाई बताता हूँ, देखो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा हो, अगर ये सब चीज़ अभी से सीख लोगे तो पूरा परसेंट अच्छा लगेगा। पूरा परसेंट इस तरीके से करवा दूंगा कि परसेंट का क्वेश्चन फटाक से हो पाएगा, ठीक है। लेकिन पहले ये करना सीख जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, 216 2/3% इंटू में 18, यही है। देखो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हैं 200 + 16 2/3% इंटू में 18। 200 का होगा 2, इतने की वैल्यू क्या है, देखो कहाँ गया 16, 2/3 की वैल्यू है 1/6, है ना। बोलो पहले सब, यस सर, दिख रहा है, यस सर। तो यहाँ लिखो 1/6। अब परसेंट का सिंबल हट गया, इंटू में 18, 6 2, ये तो आता है सबको, 6 2 12 और 1 13/, इंटू में कितनी बार 13 3 जा 39 आंसर। बोलो समझ में आया, यस सर, आया, यस सर। लिख लो ये वाला क्वेश्चन, तुमने लगाओ भाई, ये लगाओ। ये वाला 4 2 वाला 1/8 नहीं किया गया है ना, 1/8 कर लेना अपने आप से। 1/8। सुनो इसमें कौन सा करना तुम लोगों को, सर बताओ, ये वाला कर लो, सेकंड वाला 255% इंटू में 10।
देखो ऐसा है, अब यहाँ पर सारे डाटा हो चुके हैं कंप्लीट। जैसे 1 से स्टार्ट 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, 1/8, है ना, सब हो चुका है कंप्लीट 8 तक। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग जो 1 निकालते हैं, देखो 1/7 की वैल्यू ये आई। अब 2/7 चाहिए तो यही 14 2/7 लिखा है, 14 2/7 लिखा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 2/7 का चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बाहर निकाल लो, 2 × 1/7। 1/7 का जो भी आंसर है ये है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28, 2 2 जा 7, यही आ गया इसका 2/7 का आंसर। ठीक है, देखो 2/7 का आंसर क्या, 28 4/7। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं करना, न्यूमरेटर में, इसमें और इसमें करना है। अगर 3/7 होता, 3/7 होता तो क्या करते, यानी यहाँ पर 3 लगाते, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 3 जा 42, 3 2 जा 6/7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यानी हम लोग 1/7 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग 2/7, 3/7, 4/7 कुछ निकाल लेंगे। हम लोग को 1/2 की वैल्यू निकल जाएगी तो हम लोग 3/2, 4/2 सब निकाल सकते हैं, है ना। यानी पहले वाला अगर मिल गया तो इसके बाद 2/2, 5/2 कुछ भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से तुम लोग 5/7 का आंसर निकाल दो। देखो क्या करना है, इधर देखो, मैंने कहा किसका आंसर 5/7 का निकालना है। ठीक है, और 1/7 का वैल्यू होता है 14 2/7। तो इसमें को क्या करो, पहले लिखो 5 × 1/7 लिख सकते। इसमें किसी की दिक्कत है इतना लिखने में? नहीं समझ में आ रहा है जिसको सही बताना, नहीं पूछ लूँगा खड़ा करके। 5/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हैं? सबको आ रहा है, समझ में आता है इतना? क्या कर देते हैं, वही चीज़ फिर से अगर लाना चाहे तो 5/1 1 5 जा 5 1 7 जा 5/7, मतलब वही चीज़ है, दोनों बराबर लगा है, मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बराबर ही है। चलो ये लिख दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, 5 लिखो, 1/7 का आंसर क्या है, ब्रैकेट में लिखो 14 2/7 है। ठीक है, 1/7 का आंसर यही तो है, ये देखो। अब क्या कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 14 में करो, कितना हो गया 17, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो 7। ठीक है, ये आ गया 5/7 का वैल्यू। ठीक, चलो निकाल लोगे, 1/7 1/2 निकाल लोगे, 2/7 5/7 निकाल लोगे, है ना। 1/6 का निकाल जल्दी से, 1/6 का। तो ये चीज़ देखो याद करना कुछ खास नहीं है, हम लोगों को पहला वाला पता रहे, 1 का 1, 1/2 का 50, 1/3 का इतना, 1/4 का इतना, अगर ये पता है तो आगे चाहे जो निकाल लेंगे, है ना। तो हुआ एक तरीका आसान, या तुमको नहीं आया ना। तो ठीक है, आज भाई लाइट नहीं है तो आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाया है इसे कोशिश करना है कि याद करने, उससे बेहतर है समझ लेना। अगर हमें स्टार्टिंग का पहला पता चल गया है तो हम लोग जो है सब निकाल सकते हैं, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे स्क्वायर सबको याद हो गया, वैसे अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फटाक से ये सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अच्छा हाँ, और एक बात है, ये लास्ट के ये वाले क्वेश्चन जो है ना भाई, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या लिखना था यहाँ पे, ये लास्ट में होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये कहीं सर यहाँ कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? ठीक, सारे क्वेश्चन कर लो, सारे लिख लो, सब कर लेना, लिखो फटाक से। तो हाँ जानता हूँ, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।